नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। डे टू डे न्यूज़ भारत किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करता है। हमारा पत्रकार निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करता है और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनता है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं असिस्टेंट प्रीस्ट शिमला कालीबाड़ी, नाम मेरा मुक्ति चक्रवर्ती। सर, कालीबाड़ी मंदिर की मान्यता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कालीबाड़ी की मान्यता जो है बहुत प्राचीन टाइम से उनकी मान्यता है। यहाँ का जो शिमला के साथ साथ पूरा प्रदेश, उसी के साथ पूरा जो हिंदुस्तान से हर कोने से लोग इनकी मान्यता के वजह से यहाँ पे आते हैं। बहुत तरह की मान्यता है, लेकिन ये जो मान्यता कभी वहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मुराद पूरी करते हैं। माँ जो भी अपनी मन्नता लेके आते हैं उनकी मन्नता बदल तो उनकी मनोकामना माँ पूरी करते हैं। 1823 में ये माँ का मंदिर स्थापित हुआ था। तब विष्णु ऐसे ही नहीं था कायाकल्प। प्राचीन टाइम से 203 साल रनिंग चल रहे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पहले इनका जो पुराना मंदिर था लकड़ियों से बना हुआ था, लेकिन वो स्थिति अब नहीं, समय के साथ साथ और ये जो मंदिर का जो कायाकल्प बदला है, ये सारी भक्तों के द्वारा जो चढ़ाया हुआ दान दक्षिणा जो भी है उनकी सेवा की वजह से ये मंदिर का कायाकल्प बदला। मान्यता की जब जहाँ तक बात करी, बहुत मान्यता है। यहाँ के लोगों का ये आस्था है कि आस्था का प्रतीक है ये माँ शिमला कालीबाड़ी जो है ना। तो जो भी यहाँ से नहीं कि हम दोस्तों की एक बार एक ऐसे भक्त आए जी मेरे फोटो लगे, कहते मलेशिया में, कहते आपके यहाँ से आए थे शिमला, जाहिर सी बात कोई घूमने आए होंगे तो हमारे फोटो वोटो ले गए थे। वहाँ भी लोग यहाँ से जो घूमने के उन्होंने दिखाया कि ऐसे कालीबाड़ी का नाम बताया उन्होंने, तो शिमला से तो बताया कि ऐसे ऐसे है, इनको जानते हैं। हाँ, वहाँ के पंडित जी है। ये बहुत सारी मान्यता है। आनी चाहिए, मतलब जो भी माँ के पास डेली माँ के दर्शन करने आते, उन्हें जो भी मनोकामना लेके आते, माँ सब पूरी करती है। जी सर, आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मेरे को काफ़ी साल हुए। सर, फिर भी कितने हुए होंगे? शिमला में हूँ 1988 से, लेकिन मंदिर में मैं 2018 से 2018 से। जी सर, आजकल के जो युवा पीढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं मंदिर में आना पसंद नहीं करती है, वो अपने में ही मगन है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों का जो मंदिर के तरफ किसी भी धर्मस्थल के प्रति ये अनास्था है, नास्ता देखिए जी, सबसे बड़ा नास्तिक जो है वो भी सबसे बड़ा आस्तिक है। और जहाँ तक बात यह है कि मंदिर के तरफ अनचाहा मतलब नहीं आने का, एक मन की तरफ झुकाव नहीं है, ये हमारा संस्कारों की कमी है। हमारा पेरेंट्स को चाहिए किसी भी मंदिर में जाए, कहीं भी धर्मस्थल में जाए, एक हमारा एक भारतीय परिधान होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा पहचान जो है ना, हमारा सभ्यता जो है और प्राचीन संस्कृतियों से जो है कि मंदिर में अगर जाएंगे कम से कम हमारे कपड़े का परिधान का पहचान होना चाहिए पूरा, तो उसी सभ्य परिधान से। लेकिन कोई अगर छोटे बच्चे को शोभा देते, अगर बड़े कोई आए हुए, हमारा राइट नहीं है किसी भक्तों का, किसी श्रद्धालुओं को डांटना या कोसना या बोलना, हमारे को शोभा नहीं देता। इसलिए कोई संस्था है चाहे कुछ भी है, वो सबसे बड़ी बात है तो अपना मन से होना चाहिए। जब हम किसी भी धार्मिक स्थल में जा रहे हैं, हमारा परिधान बिल्कुल सभ्यता के हिसाब से। एक बांग्ला में कहावत है, आप रुचि खाना और रुचि पहनना। जो आपको पसंद है खाना वो खाए, जो कपड़ा दूसरे को आँख में अच्छा लगे, जचे कि वो अच्छा कपड़ा पहने, वही कपड़ा पहनना चाहिए। लेकिन ये मेरा राइट नहीं है किसी भक्तों को या श्रद्धालु को, किसी भी डिवोटीज को मेरा बोलना जायज़ नहीं है। लेकिन ये अंदर से होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि पेरेंट्स को उनके बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे कम से कम मंदिर में जाए। और युवा पीढ़ियों के ये मेरा एक संदेश है, चाहे जैसा मर्जी करे, जहाँ भी किसी भी मतलब कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले ले, लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता वेद वेदांतों का देश है हमारे, इनके लिए जान मतलब पहचानना बहुत जरूरी है। और मातृभूमि का, जिस मातृभूमि में आप चाहे फॉरेन में चले जाए, कहीं भी चले, वहाँ इतनी डिसिप्लिन, इतना मतलब रेस्ट्रिक्शन आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं, अपनी मन मर्जी नहीं करते। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा एक जगह जहाँ कहीं ऐसे खुली सांस कहीं भी किसी भी
विदेशी, चाहे एशिया हो चाहे यूरोप कंट्री हो, किसी भी कहीं भी नहीं ले पाएंगे सिवाय हिंदुस्तान। यहाँ सभी जो रहते हैं सभी समुदाय के लोगों का समान अधिकार है और खुली सांस ऐसे कहीं नहीं ले पाते जितना कि हिंदुस्तान में। लेकिन देखिए डिसिप्लिन तो होना चाहिए। आप भारत माता के बंधन नहीं कर, जिस भारत भूमि का पानी पी रहे और इसी का हवा ले रहे, तो इस भारत माता का बंधन होना चाहिए। और दूसरी बात है, युवा पीढ़ी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जरूर पढ़ी, हिंदी का पहचान उनका होना चाहिए, जान पहचान हिंदी के होना चाहिए, हिंदी में बोलने का उनका कंठस्थ होना चाहिए और गीता का पाठ करें। युवा पीढ़ी अगर भ्रष्ट हो रहे, मतलब पटड़ी से अलग हो रहे, नशाग्रस्त हो रहे, लेकिन उनको गीता का ज्ञान होना चाहिए, गीता पाठ करे, कुछ नहीं करे, अपना समय से मतलब शेड्यूल जो है अपना शेड्यूल से निकाल कर 10 मिनट डेली गीता का एक अध्याय पढ़े, बिल्कुल वो समझ जाएंगे जी जिंदगी का क्या हैसियत है, हमारा क्या है, वो समझ जाएंगे। और पेरेंट्स को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए, स्कूल में जैसे टीचर भी ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। जिस हिसाब से बच्चे नशा, जैसे कि हिमाचल, हर कोई जिस दिन हम पेपर खोलते हैं हिमाचल में जैसे कि आतुर घर बनता जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि पंजाब दिल्ली फलाना सुनते थे, अब देखे जी कोई भी पेपर खोल दो सवेरे उठते ही ये चिट्टा है, फलान है, ढमका है। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सर टीचर्स, लड़कियां भी काफी इन्वॉल्व हो रही है, बल्कि लड़कियों को तो बहुत शुद्ध है, ऐसी हैं। देखिए मैं बताऊं, लड़कियां भी वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, जी। लड़के भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं। हम किसी को कोई लड़का या लड़की, मैं दोनों को कोई अलग रूप से देखूंगा तो नज़र तो मुझे नजरे एक ही नज़रिए से देखेंगे। लेकिन जबकि आजकल जो बेटियां लड़कियां जो है बेटियां सबसे आगे हैं, बच्चों से आगे। देखा जी राफेल उड़ा रहे, बुफर्स उड़ा रहे, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्वालिटी है ना, लेकिन गलत संगत गलत है। लेकिन हमें तो ये होना चाहिए कि हिमाचल एक सभ्य प्रदेश है, यहाँ पे तकरीबन 99% जो बच्चे हैं एजुकेटेड है, सभी और सभी भद्र समाज के लोग हैं। ये नहीं कि ने बिल्कुल विनम्र स्वभाव के लोग हैं, ये लोग विनम्रता यहाँ के प्रदेश के सभी व्यक्तियों के अंदर है। और देवभूमि के नाम से जाना इसलिए जाता है कि हिमाचल के हर कोने के देवताओं का वास है और अच्छा लोग है। लेकिन देखिए ये कोई खराब कर दे इसलिए पूरे प्रदेशवासी को पूछना नहीं चाहिए। गलती तो गलत का अंत गलती होता है, हम अच्छा करेंगे अच्छा है। लेकिन देखो जी हम जन्मते हम भाग्य के हिसाब से जन्म लेके आते हैं, लेकिन हम जाएंगे कर्मों के हिसाब से, अच्छा कर्म करेंगे। ये छुआछूत जात पात का ये नहीं, हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं, इसमें वो नहीं होना चाहिए। हमारे पहली बात है, हम जब आपस में पड़ोस में रहते कहीं भी रहते एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि छोटा बड़ा अगर किसी को तू तुकारी, किसी को अगर इज्जत से ना बात करे, बेइज्जती से बात करे, आफ्टर ऑल वो क्या है ना, वो आसपास पड़ोसी सब सुनते हैं। देखिए हिंदुस्तान ऐसा जगह है, हमारा देवभूमि हिमाचल बोलिए चाहे हिंदुस्तान वेद वेदांतों का देश है। आप अगर देखिए आज के समाज में किताबें, मैं शिमला में रहता हूँ, 1988 से बोल रहा हूँ कि सड़क में किताब बिक रही है और जूते देखिए जी 100 विंडो में सजा हुआ है। घर में हम कुत्ते पाले हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में है, हम क्या शिक्षा दे रहे? हमारे अगले जनरेशन में तो वही देख रहे हैं, वही करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जहन्नम में जा रहे हैं। हमारे लिए एक ये है कि हम बड़े मंदिर जाने से पहले हमारे माँ बाप को सेवा कर लेंगे, तो 33 करोड़ का मतलब 33 प्रकार, 33 कोटि नहीं है, 33 प्रकार। तो हम माँ बाप की सेवा कर लेंगे, तो हम मेरे ख्याल से तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। जाए जरूर जाए, दिल की तसल्ली के लिए मंदिर जरूर जाए, लेकिन माँ बाप का अगर सेवा करेंगे तो सबसे बढ़िया है। सर आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप को भी उल्टा जवाब देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, ये हमारे संस्कारों की कमी है। हम बच्चे को पहले से अगर वही संस्कार दे कि बड़े का सम्मान, सिर्फ नॉट ओनली कि हमारे घर के बच्चे को, बड़े बुजुर्ग को, आसपास पड़ोस में जो रहते हैं, जात से क्या करेंगे हम? जात नहीं, हमें मेरे दिमाग से जो ये आता है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों जात है। देखिए जहाँ पे ऊपर वाला को तकलीफ नहीं है, किसी क्रिश्चियन घर में, ईसाई घर में, बौद्ध के धर्म में, कोई सिख धर्म में पैदा होता है, कोई किसी घर में पैदा होता है, जब ऊपर वाला को तकलीफ नहीं है, एटलीस्ट मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
सब धर्म सब अपना अपना मनाएंगे, किसी धर्म को हम टर्चर नहीं करेंगे। यही धर्म क्या कहलाते हैं, सब समुदाय समान है, हम किसी को टर्चर नहीं करेंगे। जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन का धर्म पालन करेंगे, जो बौद्ध है बौद्ध का धर्म पालन करेंगे, हम हिंदू का धर्म पालन करेंगे। कोई किसी के जिसमें हम जरूर इंटरफेयर का मतलब कि जो देखने जाए, लेकिन किसी के क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फलाना है वो धमकाना है, हमें नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम बड़े के सबको सम्मान करेंगे, कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, निश्चित रूप से वो भी हमें कदर करेंगे। एक छोटे बच्चे हैं, हम ग्रेजुएट मैं हूँ, लेकिन आज के दिन में सभी बच्चे ग्रेजुएट है, लेकिन उनको हम छोटे को अगर सम्मान से बात करेंगे, निश्चित रूप से वो भी हमें सम्मान करेंगे। छोटे को तू तुकारी करके बात जैसे करेंगे, वो उस हिसाब से वो आगे का समाज आगे भी जाएगा, उसी तरह से वो भी आगे उसका करेंगे, उसी तरह से बर्ताव करेंगे। हमें अगर प्यार से बर्ताव करेंगे, हम वही करेंगे। देखो जी, रामकृष्ण जी ने बताया कि जत मत तत, जितना भी ओपिनियन है, रास्ता स्ट्रीट मतलब रास्ता उतना है, हमारा थिंकिंग जितना है उतना ही रास्ता है। सो हमें भेद मतलब जो छुआछूत की राजनीति ये नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रदेशवासी को और हमारे खास करके नगरवासियों को 23 जनवरी जो उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, यहाँ पे पूजा भी होगी, और बसंत पंचमी का जो पूजा बिल्कुल श्रद्धापूर्वक और धूमधाम से मनाया जाएगा। 23 जनवरी सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के नाम से मना। सर कितने बजे से होगी? सुबह 8 बजे से पूजा शुरू होगी, 10 बजे पुष्पांजलि होगी और 1:30 बजे से भंडारा शुरू होगा। सर मंदिर में सुबह कितने बजे पूजा होती है और सर कितने बजे बंद होता है, इस बारे में बताने। देखिए, ये समय के हिसाब से साल में बदल जाता है जी। देखिए, आजकल मंदिर 6:30 बजे खुलता है, मार्च 15 के बाद 6 बजे मंदिर खुलता है, और बिल्कुल दिवाली तक 6 बजे मंदिर खुलता है, रात को 10 बजे मंदिर बंद होता है। और दिन को सवेरे जैसे मंदिर खुल जाता है, आजकल जैसे मंदिर खुलता है 6:30 बजे, मंदिर खुलते ही आरती हुई, मंगल आरती होती है, दोपहर को भोग आरती होती है, और शाम को संध्या आरती होती है। और दोपहर को जैसे अभी मंदिर बंद हुआ, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक माँ को रेस्ट दिया जाता है। सर आजकल पहले जो होता था शिमला में काफ़ी बर्फ़ पड़ती थी, पर सर 3-4 साल हो गए बर्फ़ नहीं पड़ रही है, क्या सर इसमें मनुष्य का ही हाथ है? देखिए, सब जगह पे मनुष्य का ही हाथ है जी। सभी जगह पे। प्रकृति के साथ हम जब छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे आजकल बोले ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकती है, पश्चिमी झंझाट के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ के पीछे इंसान है। आप देखिए, हम जब कोई मंत्री वगैरह आते हैं, कुछ करते हैं, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, हम उनके साथ फोटो खींचते हैं, पौधा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा दिल में ये नहीं है कि एक पौधा को संरक्षण करें। तो हमें तो यही होना चाहिए, एक पौधा लगाए, एक परिवार एक पौधा लगाए, उसको हम पानी बराबर रूप से प्रॉपर पानी दे और उसको बड़ा करें। प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यही स्थिति होगी। सर हिमाचल के निवासियों के लिए कोई संदेश? हिमाचल वासी को मैं यही संदेश दूंगा कि नया साल में है, और माँ के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे और सुख समृद्धि रहे, शस्य अनाज में भरपूर रहे हिमाचल प्रदेश, और सभी निरोग रहे, सभी के घर में खुशहाली रहे।